मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज कैसे खत्म हुआ, अतीक अहमद कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ठोंक दिया गया, कैसे मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के अंदर निपट गया, राम नाम सत्य हो गया। और इनके जो गुर्गे हैं, छोटे छोटे गुर्गे पूरे यूपी के अंदर, वैसे तो बाहर भागे हुए हैं, पर अगर कोई यूपी की सीमा में मिल जाता है तो उसका भी पूरा कल्याण हो जाता है। योगी आदित्यनाथ का वसूल ये है, उनका अपना कानून ये है कि अगर किसी और का अगर कोई और गुनाह किया है, छिनैती की है, अपहरण किया है, डकैती डाली है, तब तो हो सकता है कि एक बार योगी जी का कानून अपना काम ना करे। बाकी कानून तो काम करेगा ही करेगा, संविधान काम करेगा, जो बाकी विधि संहिता है वो काम करेगी, पर योगी जी का जो अपना कानून है एनकाउंटर, वो कानून वहां पे काम नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी ने किसी लड़की के साथ में गलत किया है, रेप किया है, छेड़खानी की है, तो ये मान के चलिए कि उस पर तो फिर वहां पे योगी जी का एनकाउंटर वाला कानून चलना ही चलना है। और अगर दुर्भाग्य से कहीं आरोपी अगर कोई जिहादी समुदाय का निकल गया तो ये मानकर चलिए कि फिर कार्रवाई 100% कन्फर्म है। लेकिन इस बीच आपको बताऊं मैं कि ऐसे दो तीन मामले सामने आए हैं पिछले एक महीने के अंदर, जहां पर कि नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोपी एक महीने के अंदर, सीधे एक महीने के अंदर उसका जन्नत का टिकट जो है वो योगी जी ने कंफर्म करवा दिया। अभी जो ताजा मामला सामने आया है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अभी 8 दिसंबर को एक गैंगरेप हुआ। गैंगरेप का जो आरोप था वो आजम खान और उसके साथियों पर लगा। इन्होंने लखीमपुर खीरी में कोचिंग से लौट रही 2 नाबालिग लड़कियों को किडनैप कर लिया और एक लड़की के साथ में उन्होंने गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के बाद में उसको छोड़ दिया। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और 15 दिसंबर को उस लड़की ने दम तोड़ दिया, उस लड़की की हत्या हो गई। अब आप ये समझिए कि 15 दिसंबर की तारीख आप नोट कर लीजिए और कल की तारीख आप नोट कर लीजिए 5 जनवरी। कितने दिन हुए? 20 दिन हुए और 20 दिन के अंदर ये जो आजम खान था इसका एनकाउंटर हो गया और ये मारा गया। और ना सिर्फ, यानी कि बड़ी बात यह है कि इस पर सिर्फ एक आरोप नहीं था, यानी वो 2 सबसे खतरनाक आरोप जो योगी जी की निगाह में सबसे ज्यादा चुभते हैं, एक तो हिंदू लड़कियों का रेप और दूसरा गोकशी। अब ये जो आजम खान था इसके ऊपर गोकशी का भी आरोप था। 17 मामलों में ये वांछित था, इस पे गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था, डकैती, छिनैती, अपहरण, तरह तरह के इस पे मामले दर्ज थे। लेकिन जब 2 मामले इस पे दर्ज हुए, गोकशी पहला और दूसरा बलात्कार, नाबालिग छात्रा से बलात्कार, ये मामला दर्ज होते ही इसका जन्नत का टिकट जो है वो कंफर्म हो गया, ऑर्डर आ गया और इसको सीधे जो है जन्नत रवाना कर दिया गया। इसने अपने जान बचाने की बहुत कोशिश की। इसको पता था कि अब बचेगा नहीं, इसको जानकारी थी कि अब इसका बचना मुमकिन नहीं है, इसीलिए ये भागता हुआ लखीमपुर खीरी के पास में, हम कहें तो थोड़ा दूर पर एक जिला है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहां पे लंबुआ नाम के एक क्षेत्र है, वहां पे एक पुल के नीचे ये छुपा हुआ था। सुल्तानपुर पुलिस और लखीमपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया, इसकी घेराबंदी करी। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसने पहले फायरिंग करी और जब इसने फायरिंग करी तो इसके बाद फिर का जो जवाबी कार्रवाई हुई, उस जवाबी कार्रवाई में ये जो आजम खान था ये वहीं पर ढेर हो गया। मित्रों, ये सुल्तानपुर का एक और मामला भी है जहां पर कि सुल्तानपुर से ही जुड़ा एक और, जो सुल्तानपुर में का रहने वाला एक और अपराधी, जो कि कहते हैं कि मुख्तार अंसारी गैंग से भी जुड़ा हुआ था, इसका नाम सिराज अहमद था। और इसका भी यही हाल हुआ था अभी पिछले महीने दिसंबर में, जब ये सहारनपुर में इसको लोकेट किया गया, संभल में, माफ कीजिए, संभल में इसको लोकेट किया गया। संभल में ये किसी मुस्लिम बहुल इलाके में छिपा हुआ था। इसको लगा कि ये इसको वहां पे कोई पकड़ नहीं पाएगा, संभल की आबादी भी ज्यादा है। लेकिन अल्टीमेटली इसको भी जो है वो ढूंढ निकाला गया, इसकी भी घेराबंदी की गई और इसने भी जब जवाबी हमला किया
इसने भी जब पलटवार किया तो इसके बाद फिर इसको भी सीधे जन्नत का टिकट जो है वो रसीद करवा दिया गया। तो एक महीने के अंदर 2 ऐसी घटनाएं हुई जहां पर कि सीधे योगी आदित्यनाथ ने जघन्य जो आरोप अपराध होते हैं उनके आरोपियों को सीधे जन्नत का टिकट उनको कटाया। और सब कुछ पता होता है, अगर पुलिस को ये पता होता है कि कितना आरोपों में दम है, कितना सही कितना गलत है, फिर न्यायपूर्ण विवेचना जो है वो स्वयं हो जाती है और इसके बाद जो एक्शन है वो ले लिया जाता है। एक और ऐसी घटना अभी उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर हुई है, और ये जो घटना है ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि भारत में तो अब 20 करोड़ मुसलमान हो चुके हैं, तो इन 20 करोड़ मुसलमानों का आप क्या करेंगे? क्या आप उनको कहीं समुद्र में डुबो देंगे? क्या करेंगे आप? इस तरह के सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, और लोग नहीं पूछते बल्कि कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े मंचों से जो मुसलमानों के नेता हैं, जो मुसलमान नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, वो ये खुल की बात बोलते हैं, बहुत खुल के ये बातें बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि तुम क्या कर सकते हो बताओ। इसका मतलब ये है कि ये तो वो भी मानते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, यानी जो लोग इस तरह के सवाल पैदा करते हैं वो जानते हैं कि प्रॉब्लम तो बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारे के बाद भी भारत में ये प्रॉब्लम बनी हुई है, जिहाद की प्रॉब्लम। तो आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों के लिए सबक है संभल में घटी एक घटना। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर संभल में अवैध रूप से एक जमीन पर कब्जा करके वहां पे मदरसा और मस्जिद खड़ा किया गया था। तहसीलदार ने और तमाम जो वहां पे जो अधिकारी थे उन्होंने इस पर पूरी जांच पड़ताल की और नोटिस दे दिया मदरसा के संचालक को कि भाई देखो, इसको अपने आप से देख लो क्या करना है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको साफ करेंगे, ये अवैध है, ये रहेगा नहीं। 4 तारीख तक तो वहां पे वो मस्जिद भी खड़ी थी, मदरसा भी खड़ा था, लेकिन 4 तारीख की रात में वहां पे सैकड़ों की संख्या में जो मुसलमान थे वहां पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से उस मस्जिद को, उस मदरसे को तोड़ा, और जब सुबह वहां पे तहसीलदार वगैरह जो अधिकारी थे वो आए कार्रवाई करने के लिए तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ये तो पूरा सफा चट्ट है, यहां तो कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं? ये जो तोड़ने का खर्चा जो वसूलती है सरकार, ये तोड़ने का खर्चा बचाने के लिए मुसलमानों ने संभल में खुद ही मस्जिद तोड़ दी जो अवैध रूप से बनी हुई थी। आप सोचिए, यही समुदाय क्या कहता है कि नहीं, बाबरी मस्जिद में जो है अगर वहां अब मंदिर भले ही बन जाए पर ता क़यामत जहां पे मस्जिद है वहां मस्जिद ही रहेगी। ये वही समुदाय है जो अब अपने हाथों से मस्जिद तोड़ करके उसने कहा कि भाई अपनी जमीन ले जाओ, ये अवैध था, हमने तोड़ दिया। तो अगर आप नियम कानून के सख्त रहेंगे, अगर आप अपनी सही दिशा, सही अप्रोच रखेंगे, जो मैं समझता हूं कि हिंदुओं के कल्याण के लिए जरूरी है, क्योंकि हिंदुओं का कल्याण है तभी विश्व का कल्याण है, तभी देश का कल्याण, वरना फिर तो सब गुड़गोबर हुआ पड़ा है, आप देख ही रहे। तो ऐसी इस स्थितियों में, इन स्थितियों में मैं समझता हूं कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं हर किसी के लिए पूरे देश के अंदर एक सबक है कि कानून और व्यवस्था का राज स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, किसको कितना दंड देना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि इससे अच्छा सैंपल, इससे अच्छा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में जो आता है उसको हर किसी को फॉलो करना चाहिए। नमस्कार।